Hello my dear students, I hope you all are fine. So in my previous video I have discussed about the digestion process in amoeba, paramecium and human beings, but हमने कोई glands की बात नहीं की थी. So in this video I am going to discuss about the types of glands which play a special role in digesting or in breaking the food particles into simpler particles, okay, into simpler प्रोडक्ट्स यू कैन से. सो हम बात करेंगे यहाँ पे जिन ग्लैंड्स की, बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइवरी ग्लैंड से. स्लाइवरी ग्लैंड इज प्लेस्ड इन द बकल कैविटी एंड सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज योर पैरोटिड, submaxillary, sublingual, and the saliva contains an enzyme called salivary amylase which help in the breakdown of starch into sugar. बेसिकली क्या होता है, आपके माउथ के अंदर स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. 30% कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से स्टार्च जो भी हमने डाइट में लिया होगा उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा आपके माउथ में ही, और आपका प्रोटीन और फैट जो है उसका डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता. ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से या फिर बक्कल कैविटी बोल सकते हैं. ओके, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हेयर. द थ्री पेयर्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल. दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस ग्लैंड इन द बक्कल कैविटी. सो नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो आपका लिवर है. First of all, you should remember liver is the largest gland in the body. It is reddish brown in color. It secrete bile juices and bile juice help करते हैं फैट को एमल्सिफाई करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में और ब्रेक करने में, आप ये बोल सकते हो. और बाइल जो बन रहा है लिवर से वो आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है वो इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन तक. वहाँ पर इस सिक्रीशन को डिपॉजिट किया जाता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा होगा. ओके, इसके अलावा पैनक्रियाटिक डक्ट भी वहीं पे सिक्रीशन ड्रॉप करेगी जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर. ओके, सो नेक्स्ट इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक. पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियाज से बनते हैं बेसिकली वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में. ओके, एंड उसके बाद जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ लीवर और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन वो इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट तक रीच करेगा. वहाँ जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी जूसेस बने हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, वो भी हेल्प करेंगे फूड को और स्मॉल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए. ओके, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है, पैनक्रिया जो है एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्ट करता है बोथ एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, इफ इट इज एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड it will produce alkaline pancreatic juices like trypsin, chymotrypsin. ओके, एंड अगर ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है तो ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन दैट प्ले अ स्पेशल रोल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज. Okay, so you can see the structure of pancreas here. Gallbladder, you can see this is the structure of pancreas, leaf-like structure, creamy colored, just below the stomach. This is the duct emerging from the pancreas. Okay, so next हम बात करेंगे स्टमक के अंदर डाइजेशन एक्चुअली में होता कैसे है. See, in stomach food remains here for up to 4 to 5 hours. And food mixes thoroughly with the acidic gastric secretion which is produced in the stomach. बेसिकली क्या होता है, हमारे स्टमक में HCl बनता है और जब यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं चाइम. ओके, इसके अलावा जो भी एंजाइम इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करने के लिए भी HCl हेल्प करता है. आपको पता है, मैंने आपको पहले समझाया था प्रीवियस वीडियो में, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन जो है सिक्रीशंस बनती हैं आपके स्टमक में. म्यूकस हेल्प करता है आपके स्टमक के इंटरनल वॉल को प्रिवेंट करने में फ्रॉम द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ HCl. तो म्यूकस यहाँ पे एक लेयर फॉर्म करता है आपकी स्टमक के इंटरनल वॉल में जिससे कि HCl का कोई इफेक्ट ना हो इसके ऊपर. एंड HCl इटसेल्फ क्या कर रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है, और दूसरा कि कुछ इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, लाइक पैप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है पैप्सिन में. ओके,
एंड आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस है पेप्सिन बेसिकली वो हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में. सो यू शुड रिमेंबर द रोल ऑफ दीज 3 सिक्रीशंस विच आर प्रोड्यूस इन द स्टमक, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन. ओके. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है, देखो मैंने आपको बताया अभी, पैनक्रियाज और लिवर से जो भी सिक्रीशन आते हैं वो डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते हैं और वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में यहाँ पर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड्स बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, एक आपका लिवर, एक आपका पैनक्रियाज. ओके. सो लिवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशन फूड को यहाँ पे और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए हेल्प करें. फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज से बना आपका ये ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, इट विल एक्ट ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट एक्सेट्रा. बाइल जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है. ओके. एंड इसके बाद क्या होता है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, जो भी फूड का डाइजेशन हो चुका, अब नाउ उसका क्या होगा, यहाँ पर ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल. एज आई हैव डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो, इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एंड टू एब्जॉर्ब द फूड पार्टिकल्स जो अब डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा विद दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. ओके. दे आर कॉल्ड एज विलाइज. ओके. उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होगा, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड किया जाएगा और वहाँ से जितना भी वाटर होगा उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी. और फूड एब्जॉर्ब जब हो गया ब्लड के अंदर, देन इट विल बी एसिमिलेटेड. ओके. उसका एसिमिलेशन होगा मतलब बॉडी फॉर रिपेयरिंग, फॉर ग्रोथ, फूड को जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूज़ करेगी. सो इन दिस वे दीज ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ food in various parts of alimentary canal. I hope you guys will like the video, and for more videos keep watching and subscribing my channel. Thank you so much.